लियाकत हुसैन साहब अपने दौर के बहुत ही मशहूर सोशलिस्ट लीडर थे और उन्होंने गुर्बत को बहुत करीब से देखा था। इनफैक्ट वो जॉर्ज फर्नांडीज साहब के बहुत करीब थे, जो दूसरे सोशलिस्ट लीडर थे, मधु जी थे, मृणाल गोरे थे, शरद राव थे, उन सब के साथ उनको काम करने का मौका मिला था। और उन्होंने जॉर्ज साहब की जो यूनियन थी, जो उस वक्त मुंबई में अकेली यूनियन थी, जो गरीबों के लिए, हॉकर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और दूसरे जो क्लास 4 के एम्प्लॉई है उनके लिए और बीएमसी में जो लोग थे उनके लिए काम करती थी। तो उनको एक बहुत अच्छा तजुर्बा था काम करने का। और 1978 में फिर वो जब जनता पार्टी के समय में उसके जनता पार्टी से चुनाव लड़े, वो एक बार एमएलए हुए जनता पार्टी से। वैसे उन्होंने 4-5 बार चुनाव लड़ा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत कामयाब लीडर थे। अगर आप पूछेंगे तो मैं उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि जो बातें हम आज 40 साल के बाद कर रहे हैं, मोदी जी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, और आज जो तालीम निस्वां की बात जो आज मुस्लिम लीडर्स कर रहे हैं, मलिक लियाकत हुसैन साहब ने इसका आगाज़ 30, 35, 40 साल पहले ही किया था। और उसकी जीती जागती मिसाल उनकी खुद बेटी हैं। जब लड़कियों के बाहर निकलने पर पाबंदी थी, कोई सोच नहीं सकता था कि बेटियों को कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इस तरीके के प्रोफेशनल कॉलेज में, आईटीआई में भेजा जाए। लेकिन उस दौर में मुझे लगता है कि इख्तलाफ उनके घर में भी रहा होगा, इख्तलाफ राय रही होगी, उनके दोस्तों में भी रही होगी, कुछ लोगों ने शायद घर में दूसरे लोगों ने भी मुखालफत की होगी। लेकिन उस वक्त में उन्होंने बेटी को आला तालीम दिया। और आज वो हम देख रहे हैं कि आज मलिक देबा जो है वो खुद जो है अंजुमन ऐसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन में उस पॉलीटेक्निक की आज प्रिंसिपल है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मलिक लियाकत हुसैन साहब जो है वो एक सियासी लीडर ही नहीं थे, एक रिफॉर्मिस्ट थे, एक एजुकेशनिस्ट थे। और ये सोच उनकी 40 साल पहले ये उनके दिमाग में थी कि अगर बेटियां पढ़ेंगी तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, तभी ये मुस्लिम कम्युनिटी तरक्की करेगी, तभी ख़ानदान तरक्की करेगा और तभी इंसानियत जो है वो तरक्की करेगी। भले वो एक बार एमएलए हुए, बाकी इलेक्शन वो नहीं जीत सके। मैं भी 90 में जब वो जनता दल से इलेक्शन लड़ रहे थे नेहरू नगर से, मैं भी जनता दल से भाईकला से, चिंचपोकली से उस वक्त उम्मीदवार था। हम दोनों लोग कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इलेक्शन जीतना ही सियासी कामयाबी नहीं होती है। उन्होंने ऐसे काम किए जो हमेशा जो है याद किया जाएगा और जिसकी सही मायनों में आज ज़रूरत है। तो उनके जो किए गए काम हैं उस पर आज चलने की, फिर से गौर करने की ज़रूरत है और लड़कियों की तालीम को आम करने की ज़रूरत है। और वो सोशलिस्ट लीडर की एक अलग तरीके की सोच थी। हालांकि आज सोशलिस्ट मूवमेंट ख़त्म हो रहा है, अब वो लोग नहीं रहे हैं। अब जिस तरीके का करप्शन हो गया है, दूसरी चीज़ें हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो सोशलिस्ट लीडर के तौर पे उनकी ज़िंदगी बहुत कामयाब रही और मैं उन्हें एक कामयाब लीडर समझता हूँ।